अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज जिस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ ये हैं सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस। इस साल 2024 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहमियत के हामिल हैं और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप लोगों का पेपर आएगा, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन इस साल बोर्ड के पेपर में आप लोगों को आएंगे। चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 तक आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है और हर साल 7 चैप्टर्स में से मुख्तलिफ पैटर्न के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो सी लैंग्वेज के इस पहले चैप्टर में से इस दफ़ा 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और चारों ही शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। इसमें कोई भी प्रोग्राम शामिल हरगिज़ भी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इस साल 2 थ्योरी जबकि 2 प्रोग्राम के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें 1 थ्योरी जबकि 2 प्रोग्राम्स आप लोगों को पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 11 और 12 में रिस्पेक्टिवली एक थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन होगा जबकि एक ही प्रोग्राम इसमें शामिल होगा। चैप्टर नंबर 13 में 2 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जबकि चैप्टर नंबर 14 में भी एक ही थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होगा। अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की तो इस साल सी लैंग्वेज में आप लोगों को 6 प्रोग्राम पेपर में आएंगे जबकि अगर हम बात करें थ्योरी के क्वेश्चंस की तो 12 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन सी लैंग्वेज में से आने होते हैं जिनमें से आप लोगों ने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पेयरिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 और 9 के साथ इस दफ़ा चैप्टर नंबर 14 है, यानी 8वें 9वें में से आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जबकि 14 को मिलाएं तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जबकि 11, 12, 13 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली इस साल आपके पेपर में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 के उन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जिनको मैं समझता हूं कि ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और ना सिर्फ ये बल्कि पिछले जितने भी साल हमारे पास 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं और ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट रहे हैं बल्कि पेपर में आते भी रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में से इस साल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मैंने यहाँ पे 17 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को वो बताए हैं जो बहुत ही अहम हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं 17 शॉर्ट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें तो आप लोग बोर्ड के पेपर में आसानी से चैप्टर नंबर 8 को कवर कर सकते हैं। यहाँ से 8 नंबर हासिल करने के बाद आप चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 में भी 8 नंबर का पेपर आपको आएगा, लेकिन ये 8 नंबर में आप लोगों के लिए डिवीजन होगी। 2 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जबकि 2 ही प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। अब हम इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरेटिकल पार्ट अगर देखा जाए तो उसमें फिर मैंने आप लोगों को 17 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। इन्हीं 17 शॉर्ट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग 4 नंबर बआसानी यहाँ से हासिल कर लेंगे, जबकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी उतनी ही अहम है जितनी इस चैप्टर के अंदर के कंटेंट्स। सो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो वहाँ से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आउटपुट ट्रेसिंग के। इसमें याद रखिएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं उनके एक्सरसाइज में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। आप लोगों को अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स को हैंडल करना नहीं आता तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में
लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग बासानी आउटपुट ट्रेसिंग के मेथड्स को सीख सकेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें से आप लोगों को थ्योरी का सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, और इस थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन की खासियत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्टली इस चैप्टर में से आप लोगों को सिंटेक्स का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द सिंटेक्स ऑफ, और आगे प्रिंट एफ होगा, स्कैन एफ होगा, गेट सी एच होगा, गेट सी एच ई होगा, साइज ऑफ या क्लियर सीक्वेंस। मोस्टली इस तरह होता है, लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की, फील्ड विथ की, एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, और कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो आप लोगों को एंड ऑपरेटर या पुट्स और गेट्स के मतलब पूछ लेते हैं। इनमें से आप लोगों को एक थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोग्राम्स की शक्ल में जो आएंगे। आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आउटपुट ट्रेसिंग का आएगा, जबकि एक एरर फाइंडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल होगा। आउटपुट के लिए तो लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आप लोगों के 2 नंबर भी ज़ाया होने दूं। सो एरर फाइंड करने का जो प्रोसीजर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी के साथ एरर को फाइंड करने के काबिल भी हो जाएंगे। मतलब आप लोगों का 1 नंबर भी यहाँ से ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 11 में इस साल 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी का होगा, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का वो प्रोग्राम की शक्ल में होगा। चैप्टर नंबर 11 में 14 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ से चूज करके आपके सामने लिखे हैं, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए हैं तो बड़ी आसानी के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी वैसे ही बहुत कम है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर को करवाया जाता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं। अब इस चैप्टर में 2 नंबर का जो प्रोग्राम आना है उसके 3 पार्ट्स हमारे पास सामने आते हैं। एक है आउटपुट ट्रेसिंग का, एक एरर फाइंडिंग का, और एक कन्वर्जन स्ट्रक्चर का। ऊपर वाले दोनों तो आप सीख चुके, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आउटपुट भी फाइंड करना सीख ली होगी, एरर को भी फाइंड करना सीख लिया होगा। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस या इनमें से मार्क्स चाहिए को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। कन्वर्जन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरह होता है कि इफ एल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दिया जाए और कहा जाता है इसको स्विच में कन्वर्ट करें, या स्विच का स्ट्रक्चर दिया गया होगा और कहा गया होगा इफ एल्स में कन्वर्ट करें, और बाज़ औक़ात इफ एल्स के स्ट्रक्चर को कंडीशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए भी आपसे कहा जाता है। बहुत आसानी के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ से भी 2 नंबर रिट्रीव कर ही लेंगे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में भी 4 नंबर का पेपर होगा, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा थ्योरी का, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी में से, एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रोग्राम में से। थ्योरी में फिर यहाँ पे मैंने 12 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, पहले 10 इनफ हैं। अगर आप वहाँ से प्रेपरेशन कर लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से 2 नंबर निकाल लेंगे। और अगर हम चैप्टर नंबर 12 के दूसरे हिस्से यानी प्रोग्राम की बात करें तो मैंने बताया था कि प्रोग्राम में फिर 3 हिस्से आ जाते हैं, आउटपुट ट्रेसिंग का, एरर फाइंडिंग का और कन्वर्जन का। यहाँ पे कन्वर्जन से मुराद इफ एल्स नहीं है, यहाँ पे कन्वर्जन से मुराद वाइल लूप को डू वाइल में, या डू वाइल को फार लूप में, या फार को वाइल या डू वाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा। सुन के हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन पहले की तरह डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, और आप वहां पे जस्ट क्लिक करेंगे और आप लोगों के सामने वो वीडियो आ जाएगी जिसमें आप लोगों को ये 2 नंबर हासिल करना भी आसान लगेगा। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से इस साल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। लास्ट ईयर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था, लेकिन इस साल सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक रिस्पेक्टिवली आप लोगों ने थ्रू आउट सारे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने। आमतौर पे पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक
6 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखे नज़र आ रहे हैं, इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। सो ये सारे ही करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आना है, और मोस्टली इस तरह होता है कि वो ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन 13 ही तो सिर्फ हैं, इन 13 शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।